वंस अगेन गाइस, हियर कम सौरभ कुमार। और आज के वीडियो में आप लोगों को बहुत कुछ मैं बताने वाला हूं। बहुत कमाल का वीडियो होने वाला है। तो आज मैं आप लोगों को डिस्कस करने वाला हूं। मैंने पिछली बार आपको बताया था डेस्कटॉप, है ना। तो डेस्कटॉप क्या होता है और उसके बाद की जो चीज़ें हैं उसमें डेस्कटॉप में कई सारी चीज़ें होती है, जैसे टाइटल बार होता है और जो टाइटल बार होता है, सॉरी, जो जो आपका ये खुलता है डेस्कटॉप। उस डेस्कटॉप में जो खुलता है, उस डेस्कटॉप में किस किस चीज़ से रिलेटेड होता है। तो सबसे पहले ये बात है कि जो डेस्कटॉप खुलता है उसमें हम लोग जो है कई बार क्या करते हैं कि वो नए नए विंडो को खोलते हैं। जैसे मान लिया कुछ काम करवाना है तो उसको विंडो में करवाते हैं, है ना। तो उस विंडो को कैसे करवाएंगे, विंडो में अगर कुछ करवाना हुआ हमें तो कैसे करवाएंगे। तो विंडो अलग अलग, जैसे यहाँ पर मैंने जो ये पूरा का पूरा विंडो खोल रखा है। डेस्कटॉप क्या होता है, यहाँ पे ये देखिए, ये आपका कंप्यूटर है। कंप्यूटर में ये आपका डेस्कटॉप दिख रहा है। ये पूरा का पूरा क्या है, ये डेस्कटॉप आपको दिख रहा है ना। इसको क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप। और नीचे वाला जो ये आपका दिख रहा है, ये पूरा लाइन, ये जो नीचे में आपको ये पूरा लाइन दिख रहा है, ये क्या है, नीचे वाला ये जो लाइन दिख रहा है, ये आपका टास्क बार है। क्या है, ये टास्क बार है। और उसके बाद जो है, ये मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, तो ये पूरा मेरा फर्स्ट स्क्रीन जो कंप्यूटर का खुलता है वो यही खुलता है। तो यहाँ पे ये सारे वीडियोस, ये जो सारे आपको आइकन्स दिख रहे हैं, ये सब आइकन्स हैं। ये सब क्या हैं, ये सब आइकन्स हैं। और ये आइकन्स जो है वो अगर कभी कुछ खोलना हुआ, जैसे मान लिया कि मैंने आपको कई सारी चीज़ें यहाँ पे खोल दी। एक तो मैंने खोल दिया ये देखिए, ये मैंने खोल दिया आपका इंटरनेट, है ना। तो इंटरनेट जब हम खोलते हैं वो गूगल क्रोम से मैंने खोला है अभी। यहाँ पे मैंने क्या किया कि एक फोल्डर भी खोल दिया। तो ये आपका फोल्डर है, तो आपको फोल्डर है। लेकिन अब इसको चाह रहा हूँ मैं कि नहीं, इस फोल्डर को मैं यहाँ पे ना देखूं, तो इसको हम लोग मिनिमाइज कर देते हैं। मिनिमाइज करने से क्या होता है कि ये पूरा का पूरा वहां से उठ करके ये नीचे आ गया, है ना। अब यहाँ पर जब मैं क्लिक करूंगा, देखिए यहाँ पे जब मैं क्लिक करता हूं तो क्या होता है, वो आपका खुल जाता है ना। अब यहाँ पे ये देखिए खुल गया। फिर उसी को अगर मैं डबल क्लिक करूंगा तो क्या होगा, ये वापस से मिनिमाइज हो जाएगा। तो जो खुला हुआ है उसको ये विंडो बोलते हैं हम लोग, और इसको ओपनड विंडो है, जिसको कि अगर मिनिमाइज कर दिया जाए तो वो मिनिमाइज भी हो जाता है। देखिए जैसे यहाँ पे ये मिनिमाइज हो गया, है ना। तो ये मिनिमाइज हो गया। अगर मुझे नया चीज खोलना है, जैसे मुझे वर्ड खोलना है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मेरा खुल गया। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कई सारी चीजें हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपको देखने को मिलेगा कि आपका जो डॉक्यूमेंट फाइल है, यहाँ पे देखिएगा कि ये आपका टाइटल बार होता है। इसको हम लोगों ने क्या बताया है, ये आपका टाइटल बार है। क्या होता है ये आपका क्या है, टाइटल बार। इसको मैंने बताया था पिछली क्लास में। तो इन सब चीजों को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं आज के वीडियो में। क्योंकि इन सब से जो क्वेश्चन आएंगे, अगर मान लिया आपको पूछ दिया जाता है कि एक्सप्लेन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो विंडो होता है उसको एक्सप्लेन करना है, कैसे करेंगे आप, तो ये चीज पूरा बनाना पड़ेगा आपको, है ना। बहुत सारी चीजें नहीं बनानी है, ये 2-3 लाइन खींच देना है, फाइल होम इंसर्ट ये सब लिख देना है, और साइड में स्केलिंग वगैरह दे देना है, वर्किंग एरिया दिखा देना है। बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं करना है, लेकिन हाँ इसको आपको लेबलिंग करना होगा। लेबलिंग मतलब वो जो ये कौन सा स्टेटस बार है, कहाँ पे वर्किंग एरिया है, कहाँ पर कौन सा टूल बार है ना, यहाँ पे मेन्यू बार कौन सा होता है, टाइटल बार कौन सा होता है। तो ये सारी चीज़ों को लिखना होगा। क्योंकि इसी को आप एक्सप्लेन करने वाले हो नीचे। तो जब आप एक्सप्लेन करोगे तो वो चीज़ें दिखाओगे भी तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें हो जाती हैं। तो कई सारी चीज़ें हैं जो आज होने वाली है वीडियो में। तो थैंक यू गाइस, आप यहाँ पर देखिए कि आप वीडियो के साथ बने रहें, और इसमें जो है कई सारी चीज़ें जो है आप लोगों को देखने को मिलेंगी आज। तो यहाँ पर मैं ये आपको क्या दिखा रहा हूँ, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ही विंडो। देखिए आप, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विंडो ऐसे पूरा खुला हुआ भी है, तो वो भी आप देख सकते हो। तो ये पूरा वर्ड खुला हुआ, ये वर्किंग एरिया है ना, ये वर्किंग एरिया हो गया। और ये वर्किंग एरिया के साथ साथ यहाँ पे ये सब जो आप देख रहे हो, ये सब आपका क्या है, ये आपका जो भी आप देख रहे हो ये पूरा टूल बार है। ये जो आप देख पा रहे हो ये क्या है, ये वाला लाइन, ये वाला पूरा लाइन जो है वो क्या है, ये आपका क्या बनता है, ये आपका जो है
मेन्यू बार कहलाता है, ऊपर वाला टाइटल बार कहलाता है। तो कई सारी चीजें हैं जो कि देखने के लिए हैं, कई सारी चीजें जानने के लिए हैं। तो अब इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। इसके आगे देखिए क्या है, ये देखिए यहाँ पर नीचे में मेन जो चीजें दी गई है, टाइटल बार, मेन्यू बार, स्टेटस बार, स्क्रॉल बार, ये सब चीजें बताई गई हैं कि टाइटल बार क्या होता है, मेन्यू बार क्या होता है, स्टेटस बार क्या होता है, स्क्रॉल बार क्या होता है। यहाँ पे आप देखिएगा कि आपका हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है, यहाँ पे वर्टिकल स्क्रॉल बार है, वर्टिकल ऊपर नीचे स्क्रीन को मूव करते हैं, जबकि हॉरिजॉन्टल लेफ्ट और राइट स्क्रीन को मूव करता है। यहाँ पे आपका स्क्रॉल बार है। स्टेटस बार क्या होता है, स्टेटस बार याद रखिएगा, स्टेटस बार इसको बोलते हैं, इस वाले फेन को स्टेटस बार बोलते हैं। इसमें आपका कितना वर्ड लिखा गया है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, इसमें कितना पेज नंबर में आप हो, आपको ये चीजें बताई जाती है। इसमें आपको ये भी दर्शाया जाता है कि कितना परसेंटेज आपका बढ़ा है। जैसे यहाँ पे देखो नीचे में दिया हुआ है परसेंटेज के लिए, यहाँ पर है ना, देखो आप दिया हुआ है परसेंटेज के लिए, यहाँ पे देखोगे तो ये जो है, ये आपको जो दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, ये वाला जो लास्ट में आपको दिख रहा है, ये सबसे, ये पूरा आपका जो है स्टेटस बार है। यहाँ पे देखिए पेज दिया हुआ है, मैं 8 पेज में 6ठे पेज में हूँ, तो ये सारा चीज़ दे रहा है। तो डिटेल्स, उस पर्टिकुलर स्क्रीन का जो डिटेल्स है वो यहाँ पे मुझे मिल रहा है। तो ये आपका काफ़ी बढ़िया चीज़ है जो कि आप लोगों को दिया जा रहा है। तो इसमें जो है आपको ये दिख रहा होगा कि हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है वो कैसा दिखता कैसा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ही इसीलिए मैंने जानबूझ करके बनाया, क्योंकि ये आपको सामने आपको प्रैक्टिकल करते हुए भी मैं दिखा दूँ, है ना। तो अब आगे देखेंगे कि ये सब चीज़ों को एक्सप्लेन करना है, तो उसको मैंने एक्सप्लेन भी किया है। यहाँ देखिए ये चीज़ों को एक्सप्लेन कैसे किया गया है। टाइटल बार क्या होता है, टाइटल बार यहाँ पर देखिए, इट इज अ बार डिस्प्लेइंग द नेम विथ डॉट एक्सटेंशन। अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, डॉट एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट एक्सटेंशन क्या होता है। डॉट एक्सटेंशन देखिए हमेशा कभी भी जो है हम लोग अगर माइक्रोसॉफ्ट MS वर्ड का अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो MS वर्ड का जो आपका डॉट एक्सटेंशन होगा वो .docx में होगा, है ना। तो डॉट एक्सटेंशन, उसको एक्सटेंशन फाइल बोलते हैं। जैसे आप देखिए ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, यहाँ पर मैंने स्टोर किया है IT यूनिट्स 2 नोट्स बाय सौरभ कुमार .docx। तो ये जो .docx है ये आपका डॉट एक्सटेंशन है, किसका है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। इसी तरीके से अगर आप MS एक्सेल खोलोगे तो MS एक्सेल में जो होगा वो .xls होगा, है ना। MS पावर पॉइंट में खोलोगे तो क्या होगा, .ppt, है ना। उसी तरीके से टेक्स्ट फाइल अगर होगा, जैसे नोटपैड खोलते हो आप, है ना, नोटपैड में अगर आप खोलते हो तो उसका एक्सटेंशन क्या होता है, .txt होता है ना। तो ऐसे कई सारे, अब जैसे मान लिया कोई इमेज है, अगर कोई इमेज आपका है तो इमेज का एक्सटेंशन जो है 2 होता है, JPG या JPEG, या बिटमैप इमेज भी होता है, बिटमैप इमेज। तो ऐसे कई सारे डॉट एक्सटेंशन है, ये सब डॉट के साथ आते हैं, इसीलिए इसको डॉट एक्सटेंशन बोला जाता है। तो ये सब इमेज के लिए हैं, किसके लिए हैं, इमेज के लिए हैं। तो ऐसे कई सारी चीज़ें जो हैं वो आपको मिलेंगी। तो यहाँ पे हम लोगों को जो पढ़ना है वो है अभी टाइटल बार, जिसमें कि कई सारी चीज़ें दी गई हैं, है ना, याद रखना है इन सब चीज़ों को। अब आप देखिएगा कि जो हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं यहाँ पे वो क्या है, टाइटल बार। टाइटल बार, इट इज अ बार डिस्प्लेइंग द नेम विथ इट्स डॉट एक्सटेंशन, ये याद रखना है, डॉट एक्सटेंशन, है ना। इट ऑल्सो कंटेन्स क्लोज बटन, ऑब्वियसली क्लोज बटन है, देखिए क्लोज बटन सामने ही है। तो क्लोज बटन होता है, क्लोज बटन, रिस्टोर बटन भी होता है, किसी भी विंडो में क्या होता है, रिस्टोर बटन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लोज बटन है, यहाँ रिस्टोर बटन है और यहाँ पे
मिनिमाइज है। रिस्टोर को मैक्सिमाइज नहीं कहते हैं। मैक्सिमाइज जनरली टर्म्स में लोग कह देते हैं, लेकिन केवल मैक्सिमाइज नहीं होता, वो रिस्टोर भी होता है, वापस छोटा भी होता है, तो इसलिए उसको रिस्टोर बटन कहते हैं। अब देखिएगा वहां पे आप जाके कर्सर रखेंगे, देखिए मैं रख रहा हूं कर्सर, तो यहाँ पे लिखवा भी रहा है रिस्टोर, है ना, तो रिस्टोर है वो। लास्ट वाला क्लोज है, देखिए क्लोज है यहाँ पे, है ना, ये वाला मिनिमाइज है, तो उसका नाम भी जो है वहां पे लिखा हुआ है कोने में। तो ये जो है किस में आता है, टाइटल बार में आता है। ये पूरा टाइटल बार मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, जिसमें कि अगर किसी नाम से स्टोर करते हो तो डॉट एक्सटेंशन के साथ वो नाम स्टोर होता है। क्लोज बटन क्या करता है, क्लोज बटन और एग्जिट पर्टिकुलर एप्लीकेशन विंडो। तो क्लोज बटन क्या करता है, क्लोज कर देता है या फिर एग्जिट कर देता है किसी भी पर्टिकुलर विंडो को। अगर हम लोग चलाते हैं उसको वो क्या करता है, उसको वो क्लोज बटन क्या करता है, उसको एग्जिट कर देता है। रिस्टोर बटन क्या करता है, नीचे देखिए रिस्टोर बटन है। रिस्टोर बटन में दोनों चीज होती है, मैक्सिमाइज तो होता ही है और उसके बाद फिर वापस से उसी पोजीशन पे चला जाता है जब हम लोग उसको दूसरी बार प्रेस करते हैं। जैसे रिस्टोर, इट हेल्प्स इन डिस्प्लेइंग एप्लीकेशन विंडो, इट हेल्प्स इन डिस्प्लेइंग एप्लीकेशन विंडो इन इट्स मैक्सिमम साइज और फुल स्क्रीन, जिसको मैक्सिमम साइज बोलते हैं या फिर फुल स्क्रीन भी बोलते हैं। इट रिस्टोर विंडो टू ओरिजिनल साइज, जो पहले का साइज है छोटा अगर होगा तो छोटा भी हो सकता है, तो ये ओरिजिनल साइज में इसको हम लोग कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल्सो नोन एज कि ओरिजिनल साइज में यहाँ पर रिस्टोर विंडो किया जाता है। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो यहाँ पर हम लोग को समझ में आया होगा। तो मिनिमाइज विंडो जो है यहाँ पर क्या होता है कि, तो यहाँ पर जो है मिनिमाइज जो होता है, मिनिमाइज क्या करता है, इट मिनिमाइजेज द एप्लीकेशन। मिनिमाइजेज द एप्लीकेशन कहने का मतलब क्या है, मिनिमाइजेज द एप्लीकेशन कहने का मतलब यह है कि जो भी मिनिमाइज होगा, मतलब मिनिमाइज कहने का मतलब यह है कि आपका जो विंडो खुला हुआ होगा, जो विंडो खुला हुआ होगा वही मिनिमाइज हो सकता है ना, जो विंडो खुला हुआ होगा वही मिनिमाइज हो सकता है। तो जो विंडो खुला हुआ होगा का मतलब यह है कि खुला हुआ हो और उसको जो है मिनिमाइज कर दिया गया, तो इसमें काम जिसमें चल रहा हो तो वो काम भी चलता रहेगा और मिनिमाइज भी हो जाएगा। तो ये काफी सारी चीजें हैं। इट मिनिमाइजेज द एप्लीकेशन एंड पुट द एप्लीकेशन इन ओपन कंडीशन, ओपन कंडीशन में ही रखता है और उसको कहाँ डाल देता है, आइकन ट्रे में, इन द आइकन ट्रे। तो ये मिनिमाइज का आपका काम है ना। इसके बाद देखिएगा तो आगे जो है वो है मेन्यू बार। मेन्यू बार क्या होता है, मेन्यू बार काफी इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे देखिए आपका ये होम इंसर्ट है ना, ये जो आपको दिख रहा है होम इंसर्ट पेज लेआउट रेफरेंस, तो ये सब क्या है, मेन्यू बार का है। इसको क्या बोलते हैं, इसको मेन्यू बार कहते हैं। तो अब ये जो मेन्यू बार है इसके बारे में वो हम लोग जान ले। A menu bar is a graphical central element which contains drop down menu. Obviously यहाँ पे देखिए कई सारा drop down menu भी है। देखिए होम के अंदर कई सारे खुले हैं। अगर हम होम के अंदर चाहें तो और भी यहाँ पे देखिएगा पूरा का पूरा ये होम जो है आपको दिख रहा होगा, ये पूरा का पूरा होम जो है ये आपको दिख रहा है, ये होम विंडो हो गया। अगर हमें इंसर्ट, यही ड्रॉप डाउन था, इंसर्ट अगर हम लोग प्रेस करते हैं तो इंसर्ट में कई सारे अलग आने लगते हैं, पेज लेआउट में अलग आने लगते हैं, रेफरेंसेस में अलग आने लगते हैं। तो कई सारे यहाँ पर दिए हुए चीज़ हैं जो कि आपका बहुत सारा बहुत ज़्यादा जो है आपको दिखता है यहाँ पर। और यहाँ पर ये भी चीज़ें दिखाई जाती हैं कि जो आपका मेन्यू बार है दैट हैज़ अ रियल इंपॉर्टेंस इन योर लाइफ। यहाँ पे मेन्यू बार इज अ ग्राफिकल सेंट्रल एलिमेंट विच कंटेन्स ड्रॉप डाउन मेनू। तो यहाँ पे ये मेन चीज हो गया। अब इसी के अंदर कई सारे चीजें हैं, है ना, ड्रॉप डाउन मेनू जिसको बोलते हैं। द मेन्यू बार पर्पस इज टू सप्लाई अ कॉमन हाउसिंग फॉर विंडो। तो ये एक कॉमन हाउसिंग हो गया, किसके लिए, विंडो
में जो हमने आपका MS वर्ड खोला है उसके लिए ये पूरा एक हाउसिंग है जिसमें कि बहुत सारा टूल्स दिया हुआ है, बहुत सारा काम इसमें हम लोग कर सकते हैं, जिसको कि एक होम के अंदर वो दिया हुआ है और वो टूल बार भी कहलाता है। मतलब ये बेसिकली होम के अंदर है जो एक टूल बार दिया हुआ है या दिया हुआ है। पहले क्या होता था, इसी होम में एक लंबा सा ऐसा निकलता था, इंसर्ट का में ऐसा लंबा निकलता था, पेज लेआउट में अलग निकलता था, तो उसको भी हम लोग क्या बोलते थे, उसको हम बोलते थे हम लोग मेन्यू बार, सबका सब मेन्यू बोलते थे, है ना। तो अभी क्या हो रहा है, द मेन्यू बार पर्पस इज टू सप्लाई अ कॉमन हाउसिंग। इसमें क्या करते हैं हम लोग, कॉमन हाउसिंग देते हैं। पर्पस इज टू सप्लाई कॉमन हाउसिंग फॉर विंडोज टू कंटेन डिफरेंट मेनू आइकन्स। कहने का मतलब यह है कि अलग से घर टाइप का दिया हुआ है, बनाया हुआ है, जिसमें कि इस पर्टिकुलर विंडो से रिलेटेड सारा काम हो जाएगा, है ना, इसलिए इसको दिया हुआ है। द मेन्यू बार पर्पस इज टू सप्लाई अ कॉमन हाउसिंग फॉर विंडो, इट कंटेन्स डिफरेंट मेनू आइकन्स लाइक, यहाँ पे बहुत सारा आइकन्स होता है, जैसे कौन कौन सा, होम, इंसर्ट, एडिट, व्यू, देखिए बहुत सारा है ना, तो वही फॉर्मेट, ये सब सारा चीज जो है ये आपका क्या होता है, मेन्यू बार कहलाता है। जबकि उसके बाद क्या आता है, स्क्रॉल बार आता है। स्क्रॉल बार क्या होता है, देखिए राइट साइड में जो है आपको स्क्रॉल बार दिख रहा होगा, ये वर्टिकल स्क्रॉल बार है। नीचे में जो दिख रहा है वो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है। तो ऐसे स्क्रॉल बार्स होते हैं। तो यहाँ पे स्क्रॉल बार क्या है, इट इज अ टूल फॉर ऑफ विंडो एंड द कंप्यूटर स्क्रीन। ये क्या है, इट इज अ टूल ऑफ विंडो, इट इज अ टूल ऑफ विंडो एंड कंप्यूटर स्क्रीन दैट वी यूज टू मूव द टेक्स्ट, है ना। इसको कहा किस लिए यूज करते हैं, ये मूव है, याद रखिएगा ये मूव है, MOVE कट गया है ना, तो ये मूव है। It is a tool of window and the computer screen that we use to move the text of the window. Text जो विंडो में होगा उसको क्या करेंगे, अप डाउन ले जाएंगे। तो अप डाउन ले जाएंगे तो वो क्या होगा, वर्टिकल स्क्रॉल बार के जरिए। यही है आपका वर्टिकल स्क्रॉल बार, इसको वर्टिकल स्क्रॉल बार कहते हैं, है ना, इसको वर्टिकल स्क्रॉल बार कहते हैं। जबकि और आगे देखिए वर्टिकली स्क्रॉल कर रहा हूं ना मैं, इसको वर्टिकल स्क्रॉल बार कहते हैं, है ना। इसको ऊपर में ले जा रहा हूं तो वर्टिकल स्क्रॉल बार के जरिए द टेक्स्ट ऑफ द विंडो टू अप एंड डाउन और फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट। तो इसको लेफ्ट और राइट भी ले जाने का काम में ये आता है जब हॉरिजॉन्टल बार होता है। तो इसको लेफ्ट और राइट किससे करते हैं, हॉरिजॉन्टल बार से। किससे करते हैं, हॉरिजॉन्टल बार या हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। तो ये बेहतर है। बाद में देखिएगा स्टेटस बार भी है। स्टेटस बार क्या होता है, इट इज अ हॉरिजॉन्टल बार यूजुअली एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन। ये जो बॉटम ऑफ द स्क्रीन है, नीचे जो बॉटम ऑफ द स्क्रीन है उसमें ये स्टेटस बार भी होता है, जो मैंने आपको दिखाया भी है। देखिए अभी आपको दिख भी जाएगा, ये देखिए ये आपका स्टेटस बार, ये वाला आपको जो दिख रहा है, जिसमें कि वर्ड्स होते हैं, पेज नंबर्स होते हैं, हाँ है ना। यहाँ पर जो है वो आपको दिए हुए हैं कि सिंगल पेज खोलना है, डबल पेज खोलना है, या फिर यहाँ पर परसेंटेज दिया हुआ है कितना बड़ा स्क्रीन पर आप देखना चाहते हैं। तो ये सारा का सारा कुछ जो है किस लिए है, ये सारा का सारा कुछ जो है आपका स्टेटस बार के अंतर्गत होता है। तो ये इट इज अ हॉरिजॉन्टल बार यूजिंग द बॉटम ऑफ द स्क्रीन इन अ विंडो। इट शोज इंफॉर्मेशन अबाउट अ डॉक्यूमेंट, किसी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट का इंफॉर्मेशन दिखाता है। एडिटेड और प्रोग्राम रनिंग को, जो भी प्रोग्राम चल रहा है, जो भी काम हम कर रहे हैं, उसी का डिटेल्स स्टेटस बार में दिखाता है। इट ऑल्सो डिस्प्लेज द पेज नंबर ऑन विच वी एक्चुअली आर। तो हम लोग जिस पेज में हैं उस पेज को भी ये शो करता है। तो ये सारी चीजें हैं। कुछ आगे भी चीजें हैं जो कि है क्विटिंग विंडो, है ना। क्विटिंग विंडो क्या होता है, क्विटिंग विंडो का मतलब क्विट करना, क्विट करने का मतलब क्लोज कर देना, क्लोज करना ही जो है हमारा उसमें काम हो जाता है। तो क्लोज करने को हम लोग क्या बोलते हैं, क्विट करना बोलते हैं।
तो इसको जो है हम लोग अभी पढ़ लेंगे। क्या होता है क्विटिंग विंडो? व्हेन एन एप्लीकेशन प्रोग्राम इज ओपन इट गेट्स ओपन इन अ विंडो। वो जब भी एप्लीकेशन प्रोग्राम खुलता है तो किस में खुलता है? एक विंडो में खुलता है। एंड द वर्क इज ओवर वी ट्राई टू क्लोज, जब काम हो जाता है, वर्क इज ओवर, व्हेन द वर्क इज ओवर वी ट्राई टू क्लोज दैट विंडो, तो हम लोग उस विंडो को क्या करते हैं? उसको क्लोज कर देते हैं। और एग्जिट दैट विंडो मतलब क्लोज कर देना, मतलब एग्जिट कर देना। टू कम आउट फ्रॉम दैट एप्लीकेशन, उस एप्लीकेशन से हम लोग बाहर निकल जाते हैं। टू एग्जिट अ विंडो वी क्लिक ऑन रेड क्रॉस बटन। तो जब हम लोग एग्जिट करते हैं तो क्या करते हैं? वो रेड क्रॉस, देखिए यहाँ पे रेड क्रॉस बटन होता है, इसको हम लोग क्लिक करते हैं। एकदम राइट हैंड साइड में अपर कॉर्नर में क्या होता है? क्लोज बटन होता है, तो उसको हम लोग क्लोज कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर देखिएगा, दैट एप्लीकेशन प्रोग्राम टू एग्जिट अ विंडो इन क्लिक ऑन रेड क्रॉस बटन एट द टॉप राइट हैंड द साइड ऑफ द विंडो। तो जो टॉप राइट हैंड साइड होता है उसमें जो है वो हमको दिखता है। वी कैन ऑल्सो एग्जिट फ्रॉम द फाइल ड्रॉप डाउन मेनू, द विंडो विल बी क्लोज्ड। हम लोग यह भी कर सकते हैं कि जो हम लोगों का विंडो है उसमें ड्रॉप डाउन मेनू में जाएं, यहाँ पे फाइल में चले जाएं और इस फाइल में जा करके भी एग्जिट कर सकते हैं। तो ये भी एक अलग तरीका है जो कि अगर हमें क्विट करना है किसी विंडो को तो उसमें जा सकते हैं। तो दीज आर ऑल, और ये जो है काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आज आपको बता दी है कि विंडो क्या होता है, किस तरीके से ये काम करता है, विंडो में कौन कौन सी चीज़ें होती है, काफ़ी कुछ इसमें आज मैंने आपको बताया है। तो आई होप कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा कि विंडो क्या होता है, आपका डेस्कटॉप क्या होता है। डेस्कटॉप के बाद जो है आपका जो विंडो डेस्कटॉप के ऊपर खोलते हो, कई सारे अगर विंडो हमने खोला तो उसको कैस्केडिंग कहते हैं, और अगर कैस्केडिंग होता है तो उसके बाद कई सारी चीज़ें जो है हम लोग एक पर्टिकुलर विंडो में ही कई सारी चीज़ें होती है, जैसे टाइटल बार क्या होता है, स्क्रॉल बार क्या होता है, मेन्यू बार क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें आज हमने एक्सप्लेन की है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ उसको बार बार देखिए, पढ़िए। थैंक यू, धन्यवाद आपको इस वीडियो के लिए कि आपने ये वीडियोस के तहत जितना फ़ायदा आप उठा सकते हो आप उठा लो। और इसमें आप देखोगे कि कई जगहों पर मैंने अपना फ़ोन नंबर वगैरह दिया हुआ है। अगर आपको कोई परेशानी है तो आप वहाँ पर फ़ोन नंबर वगैरह से बात कर सकते हो, पूछ सकते हो। और कई सारी चीज़ें यहाँ पे देखोगे कि मेरा फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है ना। यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, तो मोबाइल नंबर ये है, ये व्हाट्सएप नंबर। हालांकि दोनों ही नंबर पे कॉल किए जाते हैं, लेकिन ये BSNL का नंबर है तो नाम ही है BSNL, भाई साहब नहीं लगूंगा। तो वो ये है प्रॉब्लम इसके साथ कि BSNL के नंबर पे जो है कॉल करो तो वो कॉल सही से जाता नहीं है। ठीक है, तो आप जो है ये वाला दूसरा नंबर जो है जियो का है, उस पर आप कॉल कर सकते हो। Thank you guys, thanks a lot. We'll meet in the next class with some more exciting topics. बहुत अच्छा लगने वाला है आपको। Thank you guys, bye bye, take care.